अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे बैरूत से। खबर है जो फिर धमाकों से गूंज उठा है। लबनान में पेजर्स फटने के बाद हिजबुल्लाह कारकुनान के ज़ेर इस्तेमाल वॉकी टॉकीज में धमाके हो गए। 14 अफराद जाम बहक और 450 जख्मी हो गए। मुतअद्दिद घरों और गाड़ियों में आग लग गई। एक धमाका गुज़िश्ता रोज शहीद होने वाले हिजबुल्लाह कारकुन के जनाजे में हुआ। एक रोज कबल हजारों पेजर्स फटने से भी 13 अफराद जाम बहक और हजारों जख्मी हो गए थे। बैरूत एक बार फिर धमाकों से गूंज उठा है। लबनान में पेजर्स फटने के बाद हिजबुल्लाह कारकुनान के ज़ेर इस्तेमाल वॉकी टॉकीज में भी धमाके हुए। 14 अफराद जाम बहक और 450 जख्मी हो गए। मुतअद्दिद घरों और गाड़ियों में आग लग गई। एक धमाका गुज़िश्ता रोज शहीद होने वाले हिजबुल्लाह कारकुन के जनाजे में हुआ था और एक रोज कबल हजारों पेजर्स फटने से भी 13 अफराद जाम बहक और हजारों जख्मी हो गए थे। बैरूत से खबर है जो एक बार फिर धमाकों से गूंज उठा। लबनान में पेजर्स फटे। एक बार फिर से हिजबुल्लाह कारकुनान के ज़ेर इस्तेमाल वॉकी टॉकीज में धमाके हुए। 14 अफराद जाम बहक और 450 जख्मी हो गए। अल जज़ीरा ने लबनानी सिक्योरिटी ज़राए से इंकशाफ किया है कि लबनान में फटने वाले हर पेजर में 1 से 3 ग्राम तक बारूदी मवाद था। इसराइली खुफिया इदारे मोसाद ने 5000 पेजर्स में धमाका खेज मवाद नस्ब किया। बैक वक्त तमाम पेजेस को एक ही कोड भेजा गया जिससे धमाके हुए। सिक्योरिटी इदारों ने न फटने वाले 1000 पेजर्स की तहकीकात की हैं। मसला फ़लस्तीन हल होने तक इसराइल से मरासिम कायम नहीं हो सकते हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का मजलिस शूरा के इजलास से खिताब। कहा फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़े हैं। इसराइल के मजालिम और हमलों की पुरजोर मजम्मत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी से मुतालबा है कि मसला फ़लस्तीन को फौरी तौर पर हल किया जाए। उन्होंने कहा कि 2 रियासती हल ही फ़लस्तीनी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देगा। आपको बता रहे हैं मसला फ़लस्तीन के हवाले से सऊदी अरब का वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आ चुका है। उसने कहा कि इसराइल से मरासिम कायम नहीं हो सकते। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मजलिस शूरा के इजलास से खिताब में कहा फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़े हैं। इसराइल के मजालिम और हमलों की पुरजोर मजम्मत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी से मुतालबा है कि मसला फ़लस्तीन को फौरी तौर पर हल किया जाए। उन्होंने कहा 2 रियासती हल ही फ़लस्तीनी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देगा। मौलाना फजलुर रहमान फैसले कर गए। हुकूमत के किए कराए पर पानी भी फेर गए। आईनी तरमीम को यकसर मुस्तरद कर दिया। PTI के ज़हराने के बाद कहा कौम की अमानत में खयानत नहीं कर सकता। जिन्होंने दिया उनको खुद नहीं पता कि मुसव्विदे में है क्या। असद कैसर ने अपना मौक़िफ़ दोहराया। साफ कहा वो इस कानून साजी को मानते ही नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए पहुंचे। मौलाना को झप्पी दी मगर वो काम ना आई। हाँ ना हाँ का चक्कर ही खत्म। हुकूमत का तमाम प्लान भस्म। मौलाना फजलुर रहमान ने अपना फैसला सुना दिया। इस वक्त तो हमने उनका मसवदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है। हमें किसी तरीके से भी किसी लिहाज से भी वो काबिल कबूल नहीं बना। ये कौम और मुल्क की अमानत में इससे बड़ी खयानत और नहीं हो सकती थी। मौलाना फजलुर रहमान PTI की तरफ से दिए गए ज़ोहराने में पहुँचे। सहाफियों के सवालात ने मौलाना को घेर लिया मगर मौलाना सहाफियों के सवालात से न घबराए। लाइटर मूड में बोला मैं तो यहाँ खाना खाने आया हूँ। क्या कहेंगी आज ज़ोहराना है आपके साथ में? खाना में मेरे यहाँ इतने खाने खाए हैं इसमें खाना वाना खाकर बाहर आए। बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो फैसला कर चुके। सहाफियों के सवालात, चेहरे के तासुरात और मौलाना के जवाबात सब कुछ वाज़ेह था। मौलाना के वाज़ेह जवाब के बाद असद कैसर ने भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना मौक़िफ़ दोहरा दिया। हम किसी तौर पर इस मुसव्विदे को नहीं मानते। इस वक्त जो अपोजिशन है हमने ये फैसला किया है आपस में कि जो भी चीज़ होगी हम अपोजिशन आपस में मशावरत से मामलात को आगे बढ़ाएंगे। कभी इस तरह हुआ कि कोई कानून साजी हो और वो अपने पार्लियामेंटेरियन से भी छुपाए रखा। मौलाना PTI के ज़ोहराने से वापस ही पहुँचे थे कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी यहाँ पहुँचे। उनको झप्पी भी दी मगर वो तो फैसला कर चुके थे। ये झप्पी भी किसी काम न आई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि आईनी मुसव्विदे में मिलिट्री कोर्ट का नुक्ता रखा गया। मौलाना और पीपल्स पार्टी की राय भी अभी मिलिट्री कोर्ट की तजवीज़ ड्रॉप की जाए। नून लीग ने भी राय दी कि ये तजवीज़ रहने दी जाए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदे इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुआयला आईनी तरमीम का है, इसलिए 2/3 अक्सरियत चाहिए। वाज़ेह किया कि हुकूमत नून लीग की नहीं बल्कि इत्तेहादियों की है। तरमीम का पैकेज गर्दिश कर रहा है, वो महज तजवीज़ का मुसव्विदा है और इसे हतमी नहीं कहा जा सकता।
जज की मुद्दत मुलाजमत के तयन के लिए बार काउंसिल्स कमेटियां बना ली। फौजी अदालतों का क़याम भी होने जा रहा था। शुरू में बिल्कुल ये बात थी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कहा कि ये वक्त नहीं है अभी ये ना किया जाए। मालिक बलोच साहब की भी ये राय थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अंदर काफ़ी हलकों की ये राय थी कि ये तजवीज़ ड्रॉप की जाए। ये मामला आईनी तरमीम का था तो इसने 2/3 से होना है। इत्तेहादी हुकूमत में बैठे हैं, कोलिशन गवर्नमेंट चला रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की अकेली पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है। आज भी जो पैकेज जो गर्दिश कर रहा है और जिसमें कई चीज़ें हैं कि इसमें उम्र की हद 65 साल होनी चाहिए या उम्र की हद 68 साल होनी चाहिए। ये पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सूबाई हाई कोर्ट्स और बार काउंसिल बैठी हैं। आप अपने लीगल एक्सपर्ट्स की एक छोटी कमेटी भी बना दें। आईनी पैकेज आ रहा है, किसी को नहीं मालूम इसमें क्या है। फारूक एच नाइक का खिताब। कहा जब तक काबीना मंजूर ना कर ले मुसविदे को हतवी ड्राफ्ट नहीं कहा जा सकता। उनका कहना था कि तमाम मगरबी जमहूरियतों में आईनी अदालतें मौजूद हैं। देखना है कि आईनी अदालत अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है या नहीं। अगर नहीं तो आईनी अदालत का ज़रूर क़याम होना चाहिए। आ रहा है, या जुडिशल पैकेज आ रहा है, हम सब बैठे हुए हैं और किसी को इल्म नहीं है कि उसमें लिखा क्या है। ये पहला ड्राफ्ट, ये बात उन्होंने सही की। जब तक कि कैबिनेट अप्रूव नहीं करेगी अंडर द रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ 1973 कोई भी लेजिस्लेटिव बिल हो वो पार्लियामान के पास नहीं आ सकती। जितनी भी वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं जो कि सिविल लॉ के लीगल सिस्टम के ऊपर चलती हैं, उन तमाम के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाते हैं, द क्वेश्चन which arises to the mind whether it will be destroying the independence of judiciary, and if it is not destroying the independence of judiciary, constitutional court is the answer to the problems which Pakistan is facing today, not only as far as the backlogs are concerned, even as to the interpretation of the constitution. आईनी तरामीम में जजेस की उम्र के मामले से लगेगा किसी खास फर्द को अंदर या बाहर रखना चाहते हैं। मैं समझता हूँ जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे। बिलावल भुट्टो ने आईनी तरामीम के मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया। बिलावल भुट्टो ने सरबराही में पीपल्स लॉयर्स फोरम के सूबाई सदूर के इजलास से खिताब में कहा, जस्टिस मंसूर तारीखी फैसला सुनाने वाले बेंच का हिस्सा थे। मेरे दिल में उनकी बहुत इज्जत है। उनका कहना था कि पीपी फौजी अदालतों से मुतालिक उसूली मौक़िफ़ रखती है, हिमायत नहीं करती। आईनी तरामीम का ज़ेर गर्दिश मुबैना मुसविदा असल नहीं है। अगर हुकूमत फौजी अदालतों से मुतालिक कानून साजी ज़रूरी समझती है तो कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका कौमी सलामती इजलास बुलाए। जस्टिस काजी फायज ईसा 25 अक्टूबर तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि आइन के मुताबिक 25 अक्टूबर को जस्टिस काजी फायज ईसा की मुद्दत मुलाजमत पूरी हो जाएगी। 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस बन जाएंगे। 25 अक्टूबर तक काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस हैं। इस वक्त जो आइन है उसके मुताबिक 25 अक्टूबर को उनका टेन्योर ख़त्म होगा तो 26 से सीनियर मोस्ट जज जो हैं वो आ जाएंगे। आइन में तरमीम पार्लियामेंट का इख्तियार है, लेकिन उसका हतमी मुसविदा नुमाइंदों को कमेटी से शेयर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान बार काउंसिल कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आइनी तरमीम का मुसविदा पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार को फराहम कर दिया है। ये मुसविदा अपनी वेबसाइट पर लगा सकते हैं। वकला नुमाइंदों ने जो तजावीज़ दी हैं वो आपकी अमानत हैं। तजावीज़ पार्लिमानी कमेटी के सामने रखूंगा। आईनी तरामीम पर बात करनी है तो पहले हमारे लीडर को बाहर लाएं। ये कैसी तरामीम है जिनके लिए अपोजिशन अरकान को अगवा किया गया? पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं नून लीग से तो पहले भी कोई तवक्को नहीं थी। आईनी तरामीम पर बिलावल भुट्टो का किरदार सवालिया निशान है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा आइन पर नक़ब ज़नी कर रहा था। अदलिया के साथ खड़े हैं, आइन की हिफाजत करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं जहाँ जहाँ आइनी अदालतें हैं वहाँ इंसाफ जल्द मिलता है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ 9 मई जैसे वाक़यात पर भी फैसला ना हो सका। सियासत की जा रही है। कहा गया पहले हमारे लीडर को बाहर निकालें, पीटीआई को कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। हमसे तवक्को रखते हैं कि हम आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में बात करें, पहले हमारे लीडर को बाहर लेके आए। पार्लियामेंट हाउस से अगवा किया गया। इन हालात में आप कौन से आईनी तरामीम कर सकते हैं? इसीलिए तो मैं इनको गैर आईनी तरामीम कहता हूँ। और लॉ मिनिस्टर ने जो मुसवदा इसका तैयार किया, इस पर भी सियासत की गई। आज अली मोहम्मद खान साहब जो हैं वो कह रहे थे कि हमारे लीडर को बाहर निकालें फिर हम आईनी तरामीम पे बात करेंगे। तो ये मैं बता देना चाहता हूँ कि ये कोई एनआरओ नहीं मिलने जा रहा। नून लीग से तो कोई तवक्को नहीं थी, लेकिन पीपल्स पार्टी का किरदार इसमें बड़ा सवालिया निशान है।
आपके नाना ने पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस के साथ मिलकर आईन बनाया और उनका नवासा रात के अंधेरे में उस आईन में नक़बज़नी कर रहा था। दुनिया के ममालिक के अंदर सुप्रीम कोर्ट अलग होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अलग होती हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के अंदर ही आईनी मामला जो हैं वो जाते हैं ताकि जो आम शहरी हैं उनके मामलात में जो है वो उनको इंसाफ भी मिल सके, इंसाफ की बर वक्त फरहमी भी हो सके, उनके केसेस जो हैं वो जल्द अपने मंतकी अंजाम तक भी पहुंच सके। अपनी जुडिशरी के साथ भी मजबूत खड़े हैं और इंशाल्लाह हम अपने आइन की भी हिफाजत करेंगे। ये वाहिद मुल्क है, 9 मई जैसे केसेस का भी आज तक फैसला नहीं हो सका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।